ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, घड़ी। घड़ी चैप्टर पढ़ेंगे। तो घड़ी क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा ना रे। घड़ी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमारे, क्लॉक, CLOCK नहीं। क्लॉक मीन्स क्या होता है, घड़ी होता है, ठीक है ना। घड़ी में हम घड़ी का बेसिक जानकारी लेंगे। घड़ी में हम क्या क्या सीखेंगे। तो घड़ी में क्या होता है रे, घड़ी कैसा होता है, तो घड़ी इस टाइप का बना होता है, गोलाकार टाइप का बना होता है नहीं, घड़ी से बना होता है। फिर घड़ी के ऊपर जो होता है यहाँ पे, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, 9 होता है, ठीक है। उसके अलावा बीच में और भी 2 खटाल होते हैं, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 नहीं, यहाँ 1 2 3 है ही, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नहीं रे। ये घड़ी में जो होते हैं कितने होते हैं, 12 तक इसमें दिए लिखे होते हैं नंबर्स, ठीक है। और इसमें फिर ये तो होते हैं, इसको हम डायल, इसको क्या बोलते हैं ना, डायल बोलते हैं। ये जो खटाल है 1 2 3 करके, इसको हम डायल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बीच भी और भी खटाल होते हैं इसके अंदर। तो इसके यहाँ से यहाँ के बीच में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं ना। तो कह सकते हैं कि ये पूरा इतना होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से इस तरह से बने होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको डायल बोलते हैं ना। इसमें और भी कुछ होता है, इसमें क्या होता है, क्लॉक में सुई होता है रे, मेन चीज वही ना रे। सुई नहीं रहेगा तो घड़ी में पता नहीं चलेगा। पुराने दो घड़ी, ठीक है। देखो अब घड़ी के खोज के बारे में जहां तक बात है नहीं रे, तो शुरुआत में, अब तो घड़ी का खोज तो बहुत बाद में हुआ, आधुनिक समय हुआ है। क्या उससे पहले समय देखी नहीं जाती थी, उससे पहले भी समय देखी जाती थी, लेकिन उसका अलग अलग तरीका देखने का था। अभी भी जैसे हम देखते हैं कि गांव घर में हमारी जो दादी सब है, वो उसको घड़ी देखने नहीं आता कितना बजा नहीं बजा, सुई क्या बने हुआ, लेकिन वैसे तुमको देख के बता देंगे कि हाँ, अंदाजे वो जो छाव है ना, वो छाव को देख बता देंगे कि छाव झोपड़ी कहाँ पर आया है, यहाँ इतना बजा है, फिर यहाँ ऐसे होना है, ऐसे करके सूर्य की स्थिति देख के बताते हैं कि कहाँ कैसे बने ना। तो ये आधुनिक समय में अभी तो घड़ी आ गया है, और ये बहुत सारे आजकल स्मार्ट वॉच आ गया ना रे, डिजिटल वॉच आ गया, बहुत सारे चीज आ गया है तो उसमें ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग चैप्टर नहीं रे, हम इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं, किसमें हम घड़ी डील करेंगे, ठीक है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि घड़ी में क्या होता है, बीच में एक पॉइंट होता है नहीं रे, इसी पॉइंट से 3 सुई निकली होती है नहीं रे। एक मोटी वाली सुई होती है, थोड़ा छोटी होती है रे, इसको हम क्या बोलते हैं, घंटे की सुई नहीं रे। एक होती है इससे थोड़ी बड़ी होती है, किसको क्या बोलते हैं, मिनट की सुई। और सबसे बड़ी किस सुई होती है, सबसे हाँ, ये थोड़ी मोटी होती है, फिर इससे थोड़ी पतली है, और सबसे पतली ये सुई होती है ना। लेकिन सबसे बड़ी कौन होती है, सेकंड, ठीक है, हो गया। हाँ, तो आप देखो, तो इसमें ये 3 सुई होती है, और क्या होता है इसमें, इसमें और भी डायल होता है, ये लगा हुआ ना, डायल लगा हुआ, जो अगर मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई, तीनों की मदद से हम क्या देखते हैं, समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये इस तरह के चैप्टर में, इसमें क्या बनाया जाता है, ये कैसे बनता है। तो इसमें जो है 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन चारों तरह के क्वेश्चन को बात करेंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है घड़ी की जो है सुई का मिलान करके, कि मीन्स कि 2 सुई होगा या तीनों सुई होगा, इन सुई के मिलान करके हमें यह बताना है कि इसमें कितना डिग्री का कोण बना है नहीं रे। क्या है, पहला क्या है, घड़ी की सुई का मिलान। घड़ी की सुई का मिलान, पहला तरीका है हमारा कि घड़ी के सुई के मिलान करके हम उसके बीच के कोण को निकालते हैं, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा है घड़ी की सुई का प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, घड़ी की सुई का प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब मीन्स क्या होता है रे? परछाई। नहीं रे, प्रतिबिंब मीन्स क्या होता है? परछाई कह सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है घड़ी की सुई की दिशा को बताना है कि अभी वो किस दिशा में जा रहा है ना। तो घड़ी की सुई की दिशा। और अंतिम जो हमारा है वो क्या है? समय से संबंधित गणना करना है कि समय जो है उसके गणना कैसे करते हैं। समय से संबंधित गणना। समय से संबंधित गणना, ठीक है ना। तो हम इन 4 तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है? घड़ी की सुई का मिलान करके हम क्वेश्चन इस तरह, इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। घड़ी की सुई का मिलान, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर उसमें पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई घड़ी है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें समय जो हो रहा है वो 4:10 हो रहा है। क्या बोल रहा है? कोई घड़ी है, उसमें समय 4:10 हो रहा है। तो बोल रहा है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकालिए। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एग्जांपल में। हम पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं। क्या बोल रहा है? घड़ी में अभी टाइम क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि घड़ी में कितना हो रहा है? 4:10 हो रहा है। कितना हो रहा है? घड़ी में 4:10 हो रहा है। तो घंटे एवं मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने डिग्री कोण? अब देखो सब अपना अपना ओपिनियन राय दे रहे हो ना। तो हम पहले ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसमें? घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण पूछ रहा है। नहीं, क्या पूछ रहा है? घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण पूछ रहा है। तो घंटे की सुई जो होती है वो सबसे छोटी वाली सुई होती है, और मिनट की सुई क्या होती है? यानी मंझली सुई। नहीं, ये बड़ी वाली सुई होती है और मिनट की होती है। तो इसमें देखो सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए घड़ी देखना आना चाहिए। घड़ी देखने मतलब क्या है कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, खासकर सुई वाली घड़ी। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको सुई वाली घड़ी देखने नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं आ पाता ना। अगर नहीं आता है उसको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो तुमने से अगर मान लो किसी को, हमको उम्मीद है कि सबको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम अगर पता करेंगे कि इसमें, हम इसी से एग्जांपल लेते हैं। अरे सुनो, सब सुनो, यहाँ पे इसी से एग्जांपल लेते हैं। घड़ी में बोल रहा है 4:10 हो रहा है। तो 4:10 में क्या होगा? 4:10 में क्या होगा? तो सबसे पहले जो घंटे वाली सुई होगी वो लगभग 4 पे होगी। नहीं रे, घंटे कितनी होगी? 4 पे होगी लगभग में, ठीक है। और मिनट वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई वो क्या होगी? 10 मिनट बोल रहा है ना। मीन्स यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? मिनट, 5 मिनट। फिर यहां से यहां 5 मिनट, 5 मिनट। मिनट वाली सुई को यहां से लेके यहां आने तक 5 मिनट, फिर अगर यहां से लेके यहां तक आएगा 10 मिनट, यहां से यहां 15 मिनट। मीन्स कह सकते हैं कि ये दो जो घंटे के बीच में जो ट्रेवल करती है मिनट की सुई, उसमें 5 मिनट का समय लेती है। नहीं, मिनट की सुई यहां से यहां कितना समय लेती है? घंटे की सुई यहां से कितना लेती है? 1 घंटा। रे, अगर मान लो मिनट की सुई यहां से यहां आ रही है तो 5 मिनट लेती है। अगर घंटे की सुई यहां से यहां कितना? 1 घंटा लेगी।
अगर सेकंड की सुई यहां से आए कितना समय लगे? 5 सेकंड लगे। पता है नहीं? तो इसमें बोल रहा है कि 4 बज कितना है? 4:10 हो रहा है। तो मीन 4 बजेगा और 10 मतलब कि यहाँ ये 2 के पास क्या आएगा? ये मिनट की सुई आएगी। ये होगा घंटे की सुई, ये क्या हुआ? मिनट की सुई। ठीक है ना? अब बोल रहा है कि इन दोनों के ये इस बीच का कितना कोण होगा? इन दोनों के बीच का कोण देखो, सबसे पहले इनके बीच के कोण को निकालने का कुछ तरीका को हम सीखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले ये देखो कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलती है, नहीं कह सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? ये 6 डिग्री कोण बनाती है। सबसे पहले ये जान लो, कुछ बेसिक चीज हम जान लेते हैं। कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज देख लेता। मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना मिनट में? 1 मिनट में पूछेगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो 6 डिग्री का। एक मिनट में कितने कोण बनता है? 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में मिनट की सुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये कुछ की पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना? 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है? उसके बाद और भी कुछ जानना जरूरी है। क्या जरूरी जानना है? तो अगर 1 मिनट में क्या होती है कि मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, तो फिर 5 डिग्री कितना है? 5 मिनट में 30 डिग्री। नहीं मीन्स अगर यहां है, यहां से यहां तक अगर 1 घंटे से यहां है मिनट, यहां से कितना डिग्री? 6 डिग्री। फिर यहां आया 12, फिर यहां आया 18, 24, 30। मीन्स कह सकते हैं इतना बीच कितना आ गया? 30 डिग्री का। नहीं अगर फिर यहां से यहां कितना हो जाएगा तब? 60 डिग्री। नहीं इस तरह हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, 5 मिनट में 30 डिग्री। अगर बोलेंगे आधे घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 गुना 6 कितना होगा? 180 डिग्री। नहीं मीन्स कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है वो 1 घंटा में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री, क्योंकि पूरे 1 घंटा में मिनट सुई 1 राउंड लगा लेती है, 1 बार चक्कर लगा लेती है। क्या रे? ठीक है? इसमें और भी क्या जानने जरूरत है? इसमें यह जानने जरूरत है, ये तो 1 मिनट जानते हैं कि मिनट सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, तो कहेंगे 1 मिनट में जो है इस तरह घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो वो 1/2 डिग्री कोण। कितना है? 1/2 डिग्री। कह सकते हैं 1 मिनट में, नहीं आधा डिग्री कर सकते हैं। 1 मिनट में, सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है? अब और कुछ जानना जरूरी है। ठीक है ना? जरूरी क्या है? अब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है फॉर्मूला, सूत्र, कि हम किस सूत्र पे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सूत्र है कि घंटे, अब देखो इसमें जो होता है, मान लेते हैं कि इसमें घंटे और मिनट की दोनों सुई चल रही है ना, घंटे मिनट दोनों सुई चलती है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनाने की बात कहेगी, तो इन दोनों के बीच के कोण के घंटे में, यानी घड़ी में मिनट तथा घंटे के बीच जो होता है, देखेंगे कितना पद हो रहा है। अरे सुनो, देखेंगे अब पद क्या होता है? पद, ये पद है 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया रे? ये पद हो गया, ये पदों की संख्या हुई। क्या हुई? पदों की संख्या हुई। अगर हमें बोलेगा कि कोण निकालने के लिए, अगर हमें बोलेगा कोण निकालने के लिए, तो देखेंगे पहले कि मिनट, सुनो सब पीछे से भी, अगर हमें बोलेगा क्या निकालने के लिए? कोण निकालने के लिए, इसका सूत्र है कोण बराबर, सूत्र क्या है? देखो कोण बराबर सूत्र ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि घंटे एवं मिनट के बीच जो है वो कितना वो पद है। ये 1 पद 2 पद, इसके बीच कितना पद हो गया रे? 2 पद हुआ।
देखेंगे कि मिनट तथा घंटे के बीच पदों की संख्या गुना 30 और प्लस मिनट बटे 2, ये हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? कौन बड़ा होता है? घंटे एवं मिनट के बीच पदों की संख्या गुना 30 प्लस क्या है? मिनट बटे 2। क्या है? मिनट बटे 2 है, मिनट बटे 2। ये हमारा क्या? ये हमारा सूत्र है। देखो इस पे आराम से बन जाएगा, इस बहुत आसान है। रे बाबू समझो यहाँ पे। हाँ, ये हमारा सूत्र हो गया। सब क्लियर है? पीछे क्लियर सबको है? हाँ, देखो तो हमें बोल रहा है कि 4:10 हो रहा है, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? क्या रे पूछेगा कि 4:10 हो रहा है तो कितना डिग्री कोण बनेगा? तो हम बताए सबसे पहले कोण बराबर सूत्र क्या है? कोण बराबर, हाँ, तो घंटे क्या है? घंटे के मिनट। इसमें कितना है? देखो हम क्या बोल रहे हैं, 4:10 हो रहा है। तो अब देखो ये 4:10, तो मीन्स ये मिनट की सुई 2 पे है और घंटे की सुई क्या पे है? 4 पे है। इन दोनों के बीच कितना का क्या वो पद चल रहा है? 1 2 पद है। क्या पदों संख्या कितनी होगी? 2, फिर गुना 30 प्लस मिनट बटे 2। क्या? मिनट बटे 2। तो 10 बटे क्या आ गया? 10 बटे 2। अब पहले भाग होता है, पहले गुना होता है? भाग होता है। पहले हम भाग कर दे इसको। ये 2 से 2 पंचे 10, 30 दूना 60 प्लस 5 कितना आ गया? 65 डिग्री कौन हमारा ये आंसर आ गया।